हे एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। होप सो आप लोग मस्त होंगे, जस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो मैं ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम में मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने, जो कि मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी और बाकी सब चावल दाल रोटी ये सारी चीज़ें बनेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसी चीज़ की तैयारी की हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मेरा जो बेबी है, देख रहे हैं आप लोग, पीछे देख ही रहे होंगे कितनी शैतानी कर रहा है। बहुत शैतानी करता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस यहाँ पे ना बोरी में थोड़ी सी प्याज रखी हुई है, बस उसी को आएगा, उठाएगा और उठा के उसको ले जाके एक जगह से दूसरे जगह देगा। से हाय कृषु, से हाय 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 हेलो। कह रहा है कि लीजिए आप लोग भी प्याज खा लीजिए। तो यही इसका दिन भर का काम है। और अकेले मतलब कि मैं बताऊं कि अकेले जो भी मॉम्स हैं और अकेले अपने बच्चे को लेके पूरे दिन का रूटीन मतलब मेंटेन करती है, उनके लिए भाई सैल्यूट है। क्योंकि बच्चे को अकेले संभालना कितना मुश्किल का काम है, वो मैं आप लोगों से क्या बताऊं। क्योंकि मैं मेरे पे ये बीत रही है, तो वही मैं सोचती हूँ कि बताइए आजकल का जो ज़माना है उसमें हम लोग एक एक बच्चों को लेके परेशान हैं। लेकिन हम लोगों की मम्मी, जो मम्मी लोग होती हैं, उन लोगों ने कैसे, मतलब मैं खुद ही दूसरे की बात क्या करूँ, मेरे खुद ही 4 भाई बहन हैं, तो मेरी मम्मी ने कैसे हम लोगों को संभाला होगा यार। यही सोच के तो मतलब मेरा ना बिल्कुल एकदम होशी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, दिन भर ना बच्चे को लेके इधर से उधर, उधर से इधर सारी चीज़ें करना बहुत ही मतलब मुश्किल का काम होता है। मैं क्या आप लोगों से बताऊं, मैं कभी ना ढंग से ना ही खाना खा पाती हूँ, ना ही ढंग से नहा पाती हूँ। मतलब कोई भी काम जो कोई भी मतलब जो भी देखिए, अब सारी चीज़ें कर लिया तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, बैठ के सारे बर्तन जो है वो निकाल रहा है। उसको अगर जो मैट बिछा दो, यहाँ भी मैंने मैट बिछा रखा है कि यहाँ बैठ के खेल भाई, यहाँ मैंने मैट बिछा रखा है कि यहाँ बैठ के खेल, लेकिन वो कहीं नहीं बैठ के खेलेगा। उसको घर का कोई भी एरिया पसंद नहीं आता है, बस उसको एक जो एरिया पसंद आता है, जो मेरे बच्चे का फेवरेट एरिया है वो यही है। यहीं पे वो किचन में बैठेगा, सारे टॉयज़ को एक तरफ कर देगा। कितना भी मैं कुछ दूँ तो उसको वो सारी चीज़ें नहीं पसंद है। बस वो खेलेगा किससे, अपने मतलब बर्तनों से खेलेगा। बर्तन उसको एकदम उसका फेवरेट है कि कुकर ले ले, कढ़ाई ले ले, यही सारी चीज़ें ले ले। विशु बुलाओ लिजर्ड। देखिए लिजर्ड से बहुत डरता है, बहुत डरता है लिजर्ड से। बुलाओ लिजर्ड, बुला दो लिजर्ड को, बुला दो लिजर्ड को। आओ लिजर्ड, आओ 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 लिजर्ड, आ जाओ। लिजर्ड से बहुत डरता है भाई साहब, ये बहुत डरता है। लेकिन डरने का वही 2 मिनट का डरने का काम है और कुछ नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मैं यही सोच रही थी कि वो मॉम्स कैसे मैनेज करती थी पहले के ज़माने में बच्चों को। मैं तो एक ही बच्चा लेके भाई बहुत एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी मैं आगे खाना बनाने जा रही हूँ और देखती हूँ क्या क्या कर सकती हूँ। बाकी तो हस्बैंड जी हैं ही, वो आएंगे तो मतलब वो भी कुछ ना कुछ करेंगे ही, काम में हाथ बटाते हैं वो भी काम में। और अकेले का कैसे कोई मैनेज कर पाएगा, अकेले कोई भी नहीं कर पाएगा मैनेज, कोई नहीं कर पाएगा। अभी 2-4 बर्तन पड़े हैं, वो सोच रही हूँ उसको कैसे धुल लूँ। फिर सोच रही हूँ कि पहले खाना बना लूँ उसके बाद ही धो लूँ। देखिए क्या क्या करती हूँ मैं। पर करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये पापी पेट का जो सवाल है। छोड़ो। तो मैं यहाँ लग गई अपने सब्जी की तैयारी में और यही सारी बातें सोच सोच के लग जाती हूँ कि यार बताओ, एक वो दिन था कि जिस दिन मैं अपने घर पे आराम से सोती थी, नाश्ता पानी सब आ जाता था। लेकिन क्या करूँ, अब ये दिन ऐसा आ गया कि शादी के बाद मतलब भाई हम मिडिल क्लास लोग हैं तो हम लोग को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है।
बड़े ब्लॉगर्स जो होते हैं वो बहुत सारे ब्लॉगर्स का मैंने सुना है कि क्या कहते हैं, ये छोटे ब्लॉगर्स हैं वो अपने घर का किचन दिखाते हैं, अपना प्याज लहसुन दिखाते हैं, अपने घर का मतलब सारी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं यार, हम मिडिल क्लास लोग हैं तो हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक माँ भी हैं, हम एक वाइफ भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं जिसमें हमें सब कुछ मैनेज करके सारा काम करना ही पड़ेगा। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई शर्म की बात है। भाई अपना घर है, अपने लोग हैं, तो अपने लोगों के लिए इतना तो करना ही बनता है। तो यही सारी चीज़ें थी। और ये मैं बार बार इसलिए रो रही थी क्योंकि मेरे आँख में ना प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि अरे यार मतलब क्या क्या करूँ, ऐसा लगता है। बहुत लोगों को ऐसा होता है, बहुत लोगों को नहीं भी होता है। और कई लोगों ने यूट्यूब पे इसका ट्रिक भी बना रखा है कि मतलब क्या करें कि प्याज नहीं लगेगा आँख में, पर वो सारी चीज़ें मैं नहीं करती। और ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये मैंने मिर्ची लिया है और मिर्ची को मैं कैंची से काटती हूँ, क्योंकि बाबू का मेरे मालिश वगैरह करना होता है ना, तो जिसकी वजह से मतलब वो होता है, तो इसीलिए मैं मिर्ची को जो है ना हमेशा कैंची से ही काटती हूँ। तो ये फिर मैंने तेल वगैरह ऐड करके, मतलब जो नॉर्मली सब्जी बनता है वही मैं सब्जी बना रही हूँ। कोई ख़ास स्पेशल रेसिपी नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। और ये मैं अभी ना वीडियो एडिट कर रही हूँ, सारे चीज़ कर रही हूँ वीडियो के अंदर, तब तक मेरे कुकर में सीटी भी आ गई, यानी कि मेरा खाना बन के रेडी हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। और ये चीज़ जानते हैं, मैं आप लोगों को ये मतलब एक्सप्रेशन मैंने ऐसा क्यों दिया, क्योंकि ये मैं दिखा रही थी कि अभी हम लोग ना अपना घर जो है पूरी तरह से शिफ्ट नहीं किए हैं। अभी मेरा किचन वैसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। अभी धीरे धीरे करके कर रही हूँ, क्योंकि साथ में बच्चे को भी देखना है, सारी चीज़ें करनी है, बच्चे का रूटीन भी कंप्लीट करना है, उसको भी खिलाना पिलाना है, और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। तो अगर जो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फैमिली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये थोड़ा सा क्यूट सा पल मेरे बेबी का आप लोगों के लिए इवनिंग के टाइम का था। थैंक्स